आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। देश भर में भारत बंद का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर अड़े हुए हैं और मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार की मुश्किल सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी सामने आ रही है। अमेरिका के कई सांसदों ने भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत देने का अनुरोध किया है, अपील की है केंद्र की मोदी सरकार से। किसानों के प्रदर्शन पर विदेशी नेताओं के बयानों को भारत ने भ्रामक और अनुचित बताया है और कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश का आंतरिक मामला है, आपको क्या फर्क पड़ता है और आपको क्या हक है हमारे मामले में बोलने के। लेकिन बोल तो रहे हैं लोग, पूरी दुनिया से बोल रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सांसद डग लमाल्फा ने कहा कि भारत में अपनी आजीविका बचाने की, यानी अब की जो कमाई उसे बचाने की खातिर और सरकार के भ्रामक और अस्पष्ट नियम कायदों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाबी किसानों का मैं समर्थन करता हूं। कैलिफोर्निया से आने वाले एक रिपब्लिकन सांसद ने कहा कि पंजाबी किसानों को अपनी सरकार के खिलाफ हिंसा के भय के बगैर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत होनी चाहिए। अब पंजाबी किसान उन लोगों को सिर्फ इसलिए पता, उन्हें लगता है सिर्फ पंजाबी किसान कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उन्हें ये नहीं पता कि यूपी के, बिहार के, हर जगह के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खैर दोस्तों, यहीं से अब आप समझ लीजिए कि नए कृषि कानून बनाने वाली मोदी सरकार की दुनिया भर में इस वक्त भारी किरकिरी हो रही है। ये वही मोदी सरकार है जिसके इवेंट मैनेजमेंट के बड़े बड़े नज़ारे हम टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर दिन रात देखा करते थे। मोदी मोदी, कभी जापान का इवेंट तो कभी अमेरिका का इवेंट। मोदी के जयकारों पर गोदी मीडिया इतराती घूमती थी और आज इन खबरों को वही मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा है। वो नहीं बता रहा है कि विदेशों में मोदी सरकार की लोकप्रियता क्यों घटती जा रही है और क्यों दूसरे देशों के नेता वर्ल्ड लीडर मोदी जी को नसीहत दे रहे हैं। जी हां, नसीहत। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों के हजारों हजार किसान, जिनकी अब संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंच रही है, वो किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर, अलग अलग बॉर्डर्स पर, टिकरी हो या फिर गाजीपुर हो या नोएडा का हो, इन सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के एक डेमोक्रेट सांसद ने तो यहां तक कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उससे अपने नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाज़त देनी चाहिए। मैं इन किसानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्थक बातचीत की अपील करता हूं। ये अपीलें अब आप सोचिए विदेशों से आ रही हैं और कोई आम लोग नहीं है, सांसद हैं वो अमेरिकी। आप समझ सकते हैं उस लोकतंत्र की क्या मजबूती है और कितना बड़ा लोकतंत्र है वो। सांसद टीजे कॉक्स ने कहा है, अमेरिकी सांसद टीजे कॉक्स ने कहा कि भारत को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को बरकरार रखना चाहिए और अपने नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। एक और सांसद है, उन्होंने कहा कि भारत में किसानों के आंदोलन से प्रेरणा मिली है, समझिए। उन्होंने कहा कि मैं इसे 2021 में जनता की ताकत को उभरने के तौर पर देखता हूं। क्या संदेश जा रहा है किसानों के इस आंदोलन का। उन्होंने कहा कि भारत में किसानों के आंदोलन को अमेरिका की मुख्य धारा की मीडिया ने भी जगह दी है। अब ये चर्चे वहाँ हैं, लेकिन गोदी मीडिया कह रहा है खालिस्तान, आतंकवादी, बहकाए हुए। दोस्तों जरा सोचिए, अगर यही कुछ सांसद कहते कि भारत की मोदी सरकार बेहद मजबूत है और मोदी से बेहतर कोई नेता इस वक्त दुनिया में है ही नहीं, तो जरा सोचिए गोदी मीडिया का क्या हाल होता। एंकर खुशी के मारे लेट लेट के, लोट लोट के, चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है और मैं उनका फैन हूं। इससे पहले आपको याद होगा कि ब्रिटेन के 36 सांसदों ने नए कृषि कानून पर मोदी सरकार को नसीहत देते हुए किसानों का समर्थन किया था। साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी किसानों के समर्थन में बात कही थी और केंद्र की मोदी सरकार से लगभग नसीहत देते हुए कृषि बिल पर फिर से विचार करने को कहा था, जिस पर बीजेपी तिलमिला गई थी, सरकार तिलमिला गई थी। कहा था आंतरिक मामलों में दखल ना दे, आपको अपनी सीमा में रहना चाहिए, ये भारत का आंतरिक मामला है, कृपया इसमें दखल ना दे वरना आपको देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। ये लास्ट वाला डायलॉग मेरा था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, वहाँ महासचिव जो होते हैं वहाँ की सबसे बड़ी कुर्सी होती है यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने भी किसानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार से ठोस फैसला लेने की बात कही थी। ये बयान यूएन के महासचिव की तरफ से ही समझिए, क्योंकि उनके प्रवक्ता कह रहे हैं तो फिर यूएन कह रहा है और एंटोनियो गुटेरेस खुद कह रहे हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त
मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है और दुनिया भर के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और आज भारत बंद के मौके पर देश भर में किसानों को अपार समर्थन मिल रहा है। कई जगहों नेताओं को नजरबंद किया गया है, लेकिन किसान नेता किसी के मोहताज नहीं, किसी नेता के तो बिल्कुल मोहताज नहीं। उन्होंने अपने आप के नेतृत्व पर इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया है। उनके अंदर कुव्वत है कि वो अपनी बात को दुनिया के नक्शे पर पहुंचा सके और वो पहुंच रही है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की नाक पे दम जरूर कर दिया है और अब ये देखना है कि इस मुश्किल से कैसे निजात पाई जाती है। लगातार भारत बंद की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, अलग अलग शहरों से आ रही हैं। कहीं ट्रेन रोकी जा रही, कहीं बसें और ट्रांसपोर्ट। गाजीपुर में भी दिल्ली के जो बॉर्डर है उस पर चक्का जाम पूरी तरीके से कर दिया गया है। लोग पूछ रहे हैं, आपने 11 बजे से कहा था कि हम चक्का जाम करेंगे या भारत बंद करेंगे, आप 8 बजे से क्यों बैठ गए, आप 7 बजे से क्यों बैठ गए। इस तरीके की मीडिया में खबरें चल रही। अब भाई चचा भी जो हैं बहुत कुछ बिना बताए करते हैं, तब आप उनसे नहीं पूछते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है, अब देखिए अखिलेश यादव पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन उन पे वही कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। लेकिन जब यही हैदराबाद में परम राष्ट्रवादी पार्टी के नेता जाकर और अपने मोई जी योगी जी जाकर रैली करते हैं तो वहाँ पर कोरोना नहीं फैलता है। अब ये बताएगा कोई वहाँ पर क्या कागज़ पत्तर उस वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया था कि हम इतने हज़ारों लाखों लोग जुटाएंगे, लाखों नहीं हज़ारों लोग जुटाएंगे, किसी चीज़ की इजाज़त है। खैर, ये सब तो देश में चल ही रहा है और पूरा देश देख रहा है कैसे विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कैसे जनता की आवाज़ को, उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, कैसे किसानों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन किसानों की आवाज़ दिल्ली के इन बंद मंत्रालयों के दरवाज़ों के पीछे पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन पहुँच रही है विदेशों तक और विदेशों से आवाज़ उठ रही है, अपील भी की जा रही है, साथ ही नसीहत भी दी जा रही है कि कहा जा रहा है कि किसानों के समर्थन में हम सब खड़े हैं और केंद्र की जो हिंदुस्तान की केंद्र की मोदी सरकार है उसे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा और उसे जो है वो सोचना पड़ेगा कि किसानों की मांगे जायज़ हैं, इसलिए अपने कानून में संशोधन करें। लेकिन अभी तक फिलहाल लग नहीं रहा है कि किसी संशोधन की स्थिति में। किसानों ने ये कह दिया पूरा कानून आप साफ कीजिए, इससे बिल्कुल अलग हटा दीजिए और नए तरीके से कानून बनाइए या फिर जो पुराना कानून है उसी को प्रभावी कीजिए। कई ऐसी घटनाएं सामने भी आई हैं जहां पर यह कहा गया कि ये किसान नहीं है, ये लोग खालिस्तानी है, वो हैं। अगर ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है या आतंकवादी हैं, गद्दार हैं, तो 5 राउंड की बैठक केंद्र सरकार ने किसके साथ की? किसके साथ की? खालिस्तानियों के, आतंकवादियों के साथ? माफी मांगे वो लोग जो इन लोगों को गद्दार, खालिस्तानी ये सब बताते हैं। आप लोगों का अल्प ज्ञान है, गोबर यहां ऊपरी माले में भरा हो, उसे निकाल दीजिए। देश की जनता को पहचानना सीखिए। CA के प्रोटेस्ट के वक्त भी यही हुआ था। फिलहाल किसानों का आंदोलन जारी है और देश भर से उनके समर्थन में आवाजें बुलंद हो रही हैं। लिहाजा केंद्र सरकार को सोचना होगा कि इस सिलसिले में कोई राह ऐसी निकाली जाए कि जो बंद राहें पड़ी हुई हैं दिल्ली से लगते बॉर्डर्स पे, वो जल्द ही खोली जा सकें। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।